ये जो पोर्ट्रेट आप लोग देख रहे हैं ना, इसको आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए रेफरेंस इमेज की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी यहाँ पे बगल में दिख रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें सर्कल बनाना है जो कि बनेगा पेपर टेप की हेल्प से। इसके अलावा 3 कॉइन्स हमें चाहिए थे। क्यों चाहिए, उसको भी हम लोग सर्कल के अंदर रख लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे आई। यहाँ पे 3 कॉइन लेने का मतलब ये है ना कि 2 कॉइन से बनेंगे आपके आईज और बीच का जो डिस्टेंस होगा ना 1 कॉइन का होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होता है कि दोनों आई का साइज बराबर होता है और दोनों आई के साइज का जो गैप होता है ना वो भी 1 आई का होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और इस सर्कल का जो नीचे वाला पार्ट है ना उसमें हम लोग बनाएंगे नोज और उसके जस्ट नीचे 1 कॉइन के बराबर वहां पे लिप्स होगा। ये बनाने के बाद हम लोग बना लेंगे उसकी बाउंड्री यानी कि उसके एजेस। तो ये एजेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हो सर्कल का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना उसको हम लोग कंसिडर करते हैं फोरहेड। तो फोरहेड से तो हेयर निकलता है, तो हेयर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया और उसकी जो बाउंड्री है जो कि आपको रेफरेंस इमेज में दिख रही है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके ये ड्रॉ कर सकते हो। बिगनर हैं उनसे गलतियां तो होंगी, हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम ना निकले, लेकिन 1 या 2 प्रयास यानी कि ट्राई प्रैक्टिस से वो सारी चीजें हो जाएंगी। जैसा मैंने भी अचीव किया तो वो सब जो मैंने अपने आप से सीखी हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के थ्रू। तो एक एक जो फोल्ड है क्लॉथ का, जो जितने भी रिंकल्स है ना वो सब आप लोग देख के बना सकते हो। अब बारी आ जाती है थोड़ा क्लीन अप करने की। तो मल्टीपल लाइंस तो बनते ही हैं, इसके अलावा रेफरेंस भी हम लोगों ने लिए हैं। जैसे सर्कल 3 बनाए थे उसको इरेज कर लेंगे, एक बड़ा सर्कल था उसको भी इरेज कर लेंगे और मैं तो कहता हूं कि इसको भी 80% तक इरेज कर देते। पता है क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर बनाना है हमें आउटलाइन। अब बारी आ जाती है पेंसिल की। तो पहला पेंसिल जो होता है ना, हम जो मल्टीपल लाइंस में बनाते हैं ना तो एक रफ स्केच होता है, उसको आप HB पेंसिल से भी बना सकते हैं या 2B पेंसिल से बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग टच देने की, यहाँ पे शेडिंग करने की। तो यहाँ पे आउटलाइन भी बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए आप 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके आप जितने भी पोर्शंस है ना आई के वो हम बनाएंगे और बीच बीच में इसे हमें ब्लेंड भी करना है। तो पेपर स्टैम्प बहुत अच्छा एक टूल होता है जो आई के लिए स्पेशली, उसमें भी कई सारे ग्रेड्स होते हैं। तो एक ग्रेड जो है ना सबसे पतला वाला वो मैं आपको बोलूंगा, वो आप उसके थ्रू आई लैशेज हैं या फिर जितने भी आईब्रोज हैं उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं ना उसको भी आप उसको दे सकते हो। इसके अलावा जैसे जैसे आप ब्लेंड करोगे उसके ऊपर आपको थोड़े शेड भी देना होता है। शेड इसके अलावा आपको शार्प लाइंस भी देने होते हैं। तो पेंसिल बिल्कुल ही शार्प करके रखना। 1 या 2 पेंसिल रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 ज़्यादा रखो क्योंकि बार बार शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके आई लैशेज भी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए। मेथड बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें जो ड्रॉ करना है, शेड किया, उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे और ये ब्लेंड का जो इंटेंसिटी है ना वही हमें कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेंटेन रखना है थ्रू आउट द फेस। तो क्योंकि देखो फेस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ चीज़ें गहराई होती है, कुछ चीज़ें ऊपर की होती है। नोज सबसे ऊपर होता है इसलिए ब्राइट होता है। इसके ऊपर हो जाता है आप जितने भी हेयर बनाते हो, हेयर ब्लैक होता है लेकिन उसमें शाइन होती है। तो वो भी हम लोग समझेंगे उसको कि किस टेक्निक से हम लोग बनाने वाले। तो एक एक करके जो दूसरा आई भी है वो भी हम लोग बना लेंगे, ब्लेंडिंग वैसे ही करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक है जो आप जितने भी एंगल्स हैं ना सब पे कर सकते हो और जितने भी आप पोर्ट्रेट बनाओगे ना उसमें भी आप कर सकते हो। वैसे तो टेक्निक मैंने कई सारे बना के रखे हैं और उसमें से भी आप चेक कर सकते हो। ये सबसे सिंपल वाला है जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक एक करके आप आईलैशेस भी बना लो यहाँ पे। और आईलैशेस कैसे बनेंगे, आपका फ्लो जो है ना वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हो ना, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो बेसिक के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं जो कि आपको आई बटन में भी दिख जाएगा। तो वहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 करके बहुत सारे हैं। और जितने पहली बार जो देख रहे हैं ना उनको ना बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं अभी, क्योंकि परफेक्शन नहीं आ पाता है। उसके लिए उसके पीछे रीज़न ये है ना, ड्राइंग बेसिक्स और ड्राइंग फंडामेंटल्स जो होते हैं ना वो क्लियर नहीं होता। वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वो क्लासेस को आप अटेंड कर लो। आई दोनों कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अभी परफेक्शन अभी तक नहीं है। जब तक हम पूरा शेड नहीं करेंगे स्किन का तब तक उसको भी फाइनलाइज नहीं करेंगे। तो अभी हम जंप कर जाते हैं नोज पे। नोज को कई तरीके से मैंने बनाया यहाँ पे, एक सर्कल के थ्रू और 2 छोटे सर्कल जो कि बाहर के जो नोज दिखते हैं ना, आपके बाउंड्री दिखते हैं, वो उससे भी बना सकते हो। कई सारे ट्यूटोरियल ऐसे बना के रखे हैं, आई बटन में भी दिख रहा है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ब्लेंडिंग बहुत सिंपल है। वहाँ पे जो आई आपने शेड किया था ना, ब्लेंड किया था ना, उसके जो पार्टिकल्स लगे रहते हैं ना ग्रेफाइट पेंसिल के, वो उसका भी उपयोग कर सकते हो, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। नोज को पूरा शेडिंग हम लोगों ने वहाँ कर लिया। तो देखो इसलिए बोला ना कि ये सबसे सिंपल वाला तरीका है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ।
तो ये इसको आप फॉलो कर लो हर एक जितने भी पोर्ट्रेट्स है ना उसमें, जब तक मैं दूसरा कोई नया और इजी नहीं बता देता। इसलिए चैनल पे बरकरार रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल जितने भी है ना सब ऑन कर लेना। पता है क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन जाती रहेगी ना, पता चला कि आप कहीं ढूंढ रहे हैं और ऑलरेडी मैंने बना लिया और आपको मिला नहीं। तो चलो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे स्किन पे आ जाते हैं। सराउंडिंग जितने भी है ना स्किन वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे मूव करेंगे लिप्स पे। तो लिप्स पे जाने के पहले ना नोज़ के जितने सराउंडिंग है ना शैडो एरियाज है ना उसको भी हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते करते अब आप पहुँचे हैं हम लोग लिप्स के पास। तो लिप्स जो है अब उसका जो बाउंड्री होता है ना, उसका जो आउटर एज होता है ना, वो आईबॉल जो होता है ना, आईबॉल के जस्ट नीचे होता है, वो हम कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी आउटलाइन बनाया ना उसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे वही पेपर स्टैम्प से। जिनके पास पेपर स्टैम्प नहीं है ना तो टिश्यू पेपर को रोल करके कोन बना के भी आप ये इफेक्ट लेके आ सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में। अब बारी आ जाती है स्ट्रॉन्ग शेड की। तो यहाँ पे उसको भी ब्लेंड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको ना शेड आ जाता है। एक जो लिप्स होता है ना, लिप्स के कंप्लीट फेस जो आपको मैच करना होता है ना वो आपको वहाँ पे हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना, वो डार्कनेस है ना, वो वहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ द लिप्स होता है ना वो आ जाता है। तो उससे ना आपको एक इंटेंसिटी मिल जाती है, एक आपको मिल जाता है कि किस ग्रेड से हमें उसके ऊपर उठना है, दोनों तरफ से ऊपर भी और नीचे भी। इसमें भी डेप्थ होता है जो मैंने डार्कनेस आपको बताया। इसके ऊपर आपको ब्राइटनेस जो होती है ना उसके ऊपर जितने भी रिंकल्स वगैरह हैं या लाइंस है ना रेफरेंस में देख के आप बना सकते हो। इसके साथ साथ जो भी हम अभी करने वाले हैं फाइनली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसको फाइनल भी करेंगे तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक फाइनल टच भी हमें देना होता है। ओवरऑल जो कि आप देख रहे हो ना कि एक लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, राइट साइड से आ रही है ना, तो राइट साइड से सोर्स जो है ना उसको यूज करके हम लोग करेंगे। अब बारी आ जाती है हेयर की। हेयर बिल्कुल ही डार्क होता है ना तो कंप्लीट डार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने ना चारकोल पेंसिल लिया, तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल आप ले सकते हो यहाँ पे। और थ्रू आउट आपको कुछ सोचना नहीं है, फ्लो मेंटेन रखो बस कि किस तरीके से जा रहा है। और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा ब्लेंड होने वाला, तो कंप्लीट ब्लेंड होगा। और सेंटर पार्ट जो है ना उसको थोड़ा सा स्पेस दे देना, जिससे क्या होगा ना, हम ब्लेंड करेंगे ना तो उसके भी पार्टिकल वहां पहुंचेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है ना, उसको ब्लेंड करने के बाद ना हम लोग एक ट्रीटमेंट करेंगे हेयर का, वो भी जानेंगे। सबसे पहले पेपर स्टैम्प में अगर मोटा वाला जो आपके पास है ना वो उसके थ्रू आप कर सकते हो, या फिर टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, या फिर ब्रश से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आप इसको ब्लेंड करोगे ना तो इसमें डार्कनेस मेंटेन रहती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और उसमें पार्टिकल लगे होते हैं और उस पार्टिकल को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जितने भी क्लॉथ्स वगैरह है ना आसपास के फोल्ड्स है ना उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। एक तो ये पेन की तरह है, पेंसिल की तरह है, तो उसको भी हम लोग मूव वैसा ही करते हैं। तो क्योंकि अभी क्या है ना ब्रश फैलता है, टिश्यू पेपर भी फैलता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब ले लेते हैं मोटा वाला जो ब्रश होता है ना मेकअप ब्रश, उसको यूज़ करेंगे और स्किन के आसपास, स्किन हेयर के आसपास में जितने भी स्किन है ना उसको भी हम लोग ब्लेंड कर देंगे वहाँ पे। अभी देखो दूसरा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जितने भी पार्टिकल्स हैं ना चारकोल के वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएंगे वहाँ पे, और जितनी बार रिपीटेशन करोगे वो आपको और डार्क होती जाएगी। तो यहाँ पे एक एक करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोगों ने कर लिया है। और इसके लिए ना ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा चाहिए कि कितना टोन है, किस तरीके से आपको कहाँ पे ज़्यादा डार्क रखना है। तो इसके लिए मैंने एक और ब्रश लिया है जो मीडियम ब्रश होता है, उसको भी हम लोग जितने भी नज़दीकी एरियाज़ होते हैं उसको हम कर लेंगे। जैसे हेयर है, हेयर का जो इम्पैक्ट है वो क्लॉथ पे है और हेयर का जो इम्पैक्ट है स्किन पे है, वो सब। अब इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हम लोगों ने कर लिया। इसके अलावा क्लॉथ पे जो शेडिंग होगी ना उसके थ्रू ही हम लोग पेपर जो स्टैम्प है उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे। ये हमारा जो वीडियो है ना ये फास्ट वर्जन है, इसका स्लो वर्जन चाहिए, रियल टाइम वीडियोस चाहिए ना, वो भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है। और यहाँ पे एक मेंबरशिप प्लान होगी जिससे आप हमारे एक म्यूचुअल मेंबर हो जाएंगे। और एक जो वीडियो है ये वाले, इसके कई सारे वीडियोस हैं स्लो वर्जन वीडियोस, वो भी आपको मिल जाएंगे। और मेंबरशिप कैसे लेना है इस वीडियो के आखिरी में आपको पता चलेगा। तो अभी बारी आ जाती है हमें हेयर पे शेड करने की। तो हेयर तो हम लोगों ने कंप्लीट ब्लैक कर दिया, उसके ऊपर हम लोगों को इरेज करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मोनो इरेजर। मोनो इरेजर आपके पास नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी एक इरेजर, उसको थोड़ा आप कॉर्नर शार्प करके उसको आप बिल्कुल ही इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एकदम हल्के से आपको पॉइंटेड बना के उसको भी आप बना सकते हो हेयर। तो आप जितने भी इरेज किए ना तो उसके इन बिटवीन हम लोग उसको करेंगे शेड।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लेंगे। चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो फाइनल टच की बारी आ जाती है। यहाँ पे हेयर पे भी हम लोगों ने कर लिया और ओवरऑल जितना भी हम लोगों ने ब्लेंड किया है, स्किन पे किया है, अब वहाँ पे भी आपको थोड़े थोड़े हाईलाइट जो है ना वो भी आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू लाइट। ये जो ट्यूटोरियल है ना इसको आप स्लो वर्जन में देख सकते हैं जो कि अब आपके सामने है। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।